आपने आम आदमी पार्टी को दस्तक देने का मौका दिया इस गांव में, इसके लिए आम आदमी पार्टी आपकी आभारी है। अभी हमारे युवा जिला अध्यक्ष ने आपको आम आदमी पार्टी कैसे काम करती है, किस तरह जनता के लिए काम करती है, ये आपको बताया। और अभी इन्होंने एक बात कही, शायद आपने न ध्यान दी होगी, कि जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि मेरी उम्र 28 साल है और ये जिला अध्यक्ष 10 सालों से इस आम आदमी पार्टी में है। यानी कि 10 साल पहले इस युवा की उम्र क्या रही होगी? मात्र 18 साल, जिस उम्र में आप वोट देने लायक बनते हैं। ये जज्बा है कि पढ़ाई के साथ साथ ये लड़का इस आम आदमी पार्टी के लिए क्यों काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी कोई हम लोगों को तनख्वाह नहीं दे रही है, कोई खर्चा नहीं देती है। मैं बरेली से यहाँ चलकर आई हूँ, अपनी कमाई का डीजल खर्च करके आई हूँ। आप आम आदमी पार्टी में वही आता है जिसके अंदर एक जज्बा है कि इस देश की व्यवस्थाएं बहुत खराब हो चुकी हैं, इस देश की सरकारें वो काम नहीं करती हैं जिसके लिए उन्हें चुना जाता है। इस देश को बदलना चाहिए। हमारा देश अन्य देशों से क्यों पीछे है? वो जज्बा जो रखता है वो आम आदमी पार्टी में जाता है। मुझे भी 10 साल हो चुके हैं। 2014 से मैं भी आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं। अपना ज्यादा से ज्यादा समय मैं आम आदमी पार्टी के लिए देती हूं। लोगों को मैं एक अधिवक्ता हूं। कानूनी सलाह भी लोगों को पैसे लेकर नहीं देती हूं, बिना पैसे के देती हूं। पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित लोग मेरे पास आते हैं, उनके न्याय के लिए मैं जाती हूँ। किसी से एक पैसा नहीं लेती हूँ, ये आप कहीं भी आप जानकारी कर सकते हैं। लोगों के लिए अपनी गाड़ी से जाती हूँ, अपने डीजल पेट्रोल से जाती हूँ, अपना समय खर्च करती हूँ, अपने घर को छोड़कर जाती हूँ, अपने बच्चों को छोड़कर जाती हूँ, उन्हें समय नहीं दे पाती हूँ। ये एक जज्बा होता है कुछ करने का, कुछ अपने देश के लिए करने का। वो लोग आम आदमी पार्टी में आते हैं। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसे लोगों की पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी, एक पार्टी को जन्म दिया, आज जो दिल्ली के बारे में आप सुनते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली जाते होंगे, बहुत सारे लोग काम करने के लिए भी दिल्ली जाते हैं। इलाज जब यहाँ से डॉक्टर जवाब दे देता है तो आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले दिल्ली जाते हैं। आप कहते हैं दिल्ली ले चलो, क्योंकि दिल्ली क्यों ले चलो? इतना बड़ा यूपी है, दिल्ली उससे छोटी है, मगर हम दिल्ली क्यों जाते हैं? इसलिए कहते हैं दिल्ली में अस्पताल अच्छे हैं। आज 2013 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप दिल्ली सरकार के वहां अस्पताल में बिना सिफारिश के आप चले जाइए, आपका तत्काल इलाज होगा। अगर आपको इमरजेंसी की आवश्यकता है तो आप तत्काल बिना सिफारिश के आपको एडमिट किया जाएगा। इसी के लिए तो दिल्ली जाते हैं। आप सवाल आपके दिमाग में ये पैदा होता है कि नहीं कि हमें दिल्ली जाना पड़ता है? हमने भी तो यहाँ एक सरकार चुनी है, वो सरकार हमें ऐसे अस्पताल क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल खुद से करिए। ऐसा क्या है कि वहां अस्पताल अच्छे हैं और यहाँ क्यों नहीं अच्छे हैं? जबकि उत्तर प्रदेश एक पूरा स्टेट है, फुल स्टेट है, जिसको पूरी पावर्स है। दिल्ली सरकार को पूरी पावर्स नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर आधा कब्जा केंद्र का है, केंद्र सरकार का, यानी मोदी सरकार का। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल वहां की जनता के लिए रात दिन
अच्छी व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार उनके रास्ते में हर रोज कांटे बो रही है, फिर भी अरविंद केजरीवाल उन कांटों पे चल रहा है। ये ध्यान रखना, दिल्ली सरकार के लिए वो रास्ता। जी, मतलब आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके लेकर आप? देखिए, ये एक पार्टी का जागरूकता अभियान चल रहा है जो हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार करवा के उन्हें बेकसूर जेल भेजा गया है मोदी सरकार की तानाशाही के तहत। तो इसके लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम अब काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी लाचार दिखाई दे रहा है। तो एक जनता की अदालत ऐसी अदालत होती है जो सर्वोपरि होती है, जिसे हम जनता जनार्दन यानी ईश्वर की अदालत मानते हैं। तो हम जनता की अदालत में जाकर, जनता के बीच में जाकर हम न्याय मांग रहे हैं। क्या संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये सही है? तो जनता भी कह रही है कि बिल्कुल गलत किया गया है। हमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं और ये जनता के बीच में ये बात भी जा रही है कि किस तरह से बीजेपी सरकार बेकसूर लोगों को जेल भेज रही है। जी, आज जनता के बीच आपने क्या संदेश प्रस्तुत किए? हमने जनता के बीच में बताया, लोगों के ये जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 2 प्रदेशों में सरकार है। आप वहाँ की सरकार किस तरह से पब्लिक के लिए काम कर रही है, जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह सदुपयोग कर रही है और आपके लिए कैसी सुविधाएं दे रही है। क्या वो सुविधाएं आपको दूसरे राज्यों में मिल रही हैं जहाँ पर बीजेपी सरकार है? तो जनता ने कहा नहीं मिल रही है। तो जनता का रुझान तेजी से आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी तानाशाह प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। एक ये चीज हमें जनता के बीच में रखनी है और रख रहे हैं, और जनता उस चीज को मान भी रही है, कह रही है हाँ आज की डेट में कोई बीजेपी के खिलाफ बोल जाए तो बस वो जेल जाने की तैयारी करे। इस चीज को जनता समझ रही है और जनता महसूस कर रही है और जनता इससे छुटकारा चाहती है। आज वोटों की गिनती जो चल रही है इस पे क्या कहेंगे? आज वोटों की जो गिनती जैसा कि हमेशा से होता आया है, सबको पहले पता रहता है कि वोट जनता किसी को भी दे, जीतना बीजेपी को हो, वही चीज सामने आई है। आप देख सकते हैं कोई जनता में उत्साह नहीं है कि बीजेपी जीती है, जैसे पहले माहौल होता था कोई उत्साह नहीं। सबको पता है ये तो होना ही था, हर आदमी के मुंह पे एक ही बात है, ये तो होना ही था, क्योंकि ये चुनाव परिणाम जो बदले जा रहे हैं वो ईवीएम के द्वारा बदले जा रहे हैं। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार के हाथों में, सरकार चाहे उसी सिस्टम का सही प्रयोग करे, सरकार चाहे तो उसी सिस्टम का गलत प्रयोग, यानी कि हमारा पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है और ईवीएम से चुनाव होता रहा तो कभी भी इस देश में बीजेपी से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब इसके लिए जनता के पास और विपक्षी पार्टियों के पास एक ही रास्ता है कि सड़कों पर निकलना होगा। अब ईवीएम से 2024 का चुनाव नहीं, बैलेट से करवाना होगा। तब तो इस देश में चुनाव लड़ना चाहिए, तब तो इस देश में वो लोकतंत्र बचेगा। अन्यथा लोकतंत्र को भूल जाए और भारत को एक लोकतंत्र विहीन तानाशाही का देश समझा जाए।